8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ। इसमें देखना हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इससे हमें ये सिद्ध करना है, बहुत सिंपल सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करने के लिए इसके मानों को साइन कोस में बदलेंगे तो सेक का मान हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। इसी प्रकार इस सेक ए का हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। LHS को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखना ये कोस जो है ये मिश्र बिंदु की तहत ऊपर चढ़ जाएगा। मिश्र बिंदु की अगर सोल्व करेंगे उस हिसाब से कि कोस ए को 1 से गुणा कर देंगे, प्लस का 1 कर दो बटे में कोस ए। यहाँ आ जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए बटे में 1 प्लस कोस ए। ये कोस ए से कोस ए कटेगा तो आंसर आएगा कोस ए प्लस का 1। इसी प्रकार यदि इसके RHS को लेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कोस ए तो देखो हमें आंसर चाहिए। यहाँ पर जो हमारा जो पहला वाला आंसर आया LHS का, उसका आंसर कोस के रूप में आया है, तो इसके भी सारे मानों को कोस में बदलेंगे। ऊपर साइन स्क्वायर ए को कोस के पदों में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे अपॉन ये वैसा का वैसा, और ये दोनों मान कटेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस कोस ए। ठीक है, इसका भी कोस ए प्लस 1, इसका 1 प्लस कोस ए, दोनों बराबर आ रहे हैं इसलिए लिख देंगे RHS बराबर LHS। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। पाँचवा देखना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। प्रयोग इसका अनिवार्य रूप से करना है। यदि वो इसको नहीं देता तो हम इसको किसी भी रूप से कर सकते थे। सारे मान साइन कोस में हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर इस 1 की जगह पर डायरेक्ट मान रखते साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और आराम से कॉमन लेके आंसर आ जाता। इसी प्रकार इधर भी ऐसे होता। ऐसे सवाल ऐसे रूप का यदि सवाल आता है तो इस 1 को याद रखना है, इस 1 की जगह पर ही मान चेंज करते हैं। इसी 1 की जगह पर मान चेंज करके इसको, जैसे किन दो का मान क्या होता है 1 होता है, किन दो सर्वसमीकरणों का योगफल हो चाहे अंतर हो, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ पर साइन कोस के रूप में आ रहा है तो इस 1 की जगह पर हमें रखना पड़ता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यदि यहाँ पर टेन और कोट के रूप में मान आता है तो इस 1 की जगह पर रखना पड़ेगा हमें टेन का फॉर्मूला। कौन सा होता है कि वो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, तो इस 1 की जगह पर रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। उसी प्रकार यदि यहाँ पर अन्य कोई रूप बनता है तो उसी की जगह पर इस 1 का मान रखते हैं। ठीक है, और अभी तो हमें क्या रखना है, यहाँ पर इसका प्रयोग करना है। देखा जाए तो यहाँ पर देखना, यदि ये कोट इधर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर में 1। ठीक है, पहले ये कोसेक और कोट में है तो ये सारे मान कोसेक और कोट में बदलने पड़ेंगे। ऊपर और नीचे वाले मान भी किस में बदलने पड़ेंगे कोसेक और कोट में। अब कोसेक और कोट में कब बदलते हैं मान, तो देखना कोसेक और कोट में मान तब बदलते हैं जब बटे में किसी संख्या के बटे में साइन हो तो, क्योंकि यदि 1 अपॉन साइन होगा तो उसको अपन कोसेक बना सकते हैं। ठीक है, और कोट कब बनेगा, जब मान हो कोस बटा साइन। ठीक है, साइन बटे में होगा तभी मान कोसेक और कोट में बदलेगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अंश व हर में साइन का भाग देने पर, इसलिए इसको लाइन को याद रखना कि अंश व हर में साइन का भाग लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमें मान कोसेक और कोट में बदलने हैं इसलिए। ठीक है, जो मैंने बताया अभी कि कोसेक कब आएगा, जब 1 अपॉन साइन बटे में साइन होगा, और कोट कब आएगा, जब भी बटे में क्या होगा, साइन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें साइन और इसमें भी साइन का भाग लगाएंगे, अंश व हर दोनों में साइन का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना, अब इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। कोस ए अपॉन साइन ए ये लिखा, फिर साइन ए अपॉन साइन ए लिखा, फिर 1 अपॉन साइन ए लिखा। यहाँ आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, यहाँ भी साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, उसके बाद आगे देखना, उसके बाद में सोल्व करके यहाँ पर लिखेंगे, इसको तो लिखेंगे कोस बटा साइन का मान होता है कोट। ठीक है, 1 साइन बटा साइन का मान हो जाएगा 1, और इस 1 अपॉन साइन ए का मान हो जाएगा कोसेक ए। इसी प्रकार नीचे
कोस बटा साइन का मान हो जाएगा, कोस बटा साइन का मान, कोस बटा साइन का मान बटे में क्या हो जाएगा कोट, प्लस और साइन ए अपॉन साइन ए का हो जाएगा 1 और माइनस 1 अपॉन साइन ए का मान हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, उसके बाद में देखना इसको सोल्व करेंगे आगे। ये मान वैसा का वैसा, कोसेक के मान को आगे और माइनस वाले को पीछे लिया। ठीक है, बटे वाले को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था कि इस जगह पर ही 1 आना चाहिए और उसी 1 को चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला काम आ जाएगा कि कोट स्क्वायर कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो वैसा का वैसा, माइनस इस 1 की जगह पर क्या रखना है हमें, वही फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि जो हमें जो काम में लेना है ये वाला, ये देखना ये वाला फॉर्मूला हमें प्रयोग करना है। तो कोसेक स्क्वायर है माइनस ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा। इस 1 की जगह पर रखेंगे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, हमेशा इसी जगह पर रखना है मान। यदि साइन कोस में है तो यहाँ पर साइन कोस के फॉर्म में लिखना है, यदि टेन कोट के फॉर्म में कोट और कोसेक में है तो ये लिखना है। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला है सेक और टेन के रूप में, तो सेक टेन के रूप में भी हो जाएगा। 3 प्रकार से सवाल सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद में ये वाला मान वैसा का वैसा नीचे रखा, ये वाला मान है ऊपर। अब इसके मान को खोलेंगे, ये तो वैसा का वैसा लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस वाले फॉर्मूले को खोलेंगे, एक बार तो प्लस में खुलेगा एक बार माइनस में खुलेगा। तो पहले आएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, एक बार आएगा प्लस में कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, उसके बाद में बटे में चल रहा है हमारे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये पूरा का पूरा और ये पूरा एक सेम है तो दोनों बाहर निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है, पूरी में से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा यहाँ पर तो बचेगा 1 माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, ये बाहर चला गया तो अंदर बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला मान तो वैसा का वैसा कोट ए। अब देखना जो हमें सिद्ध करना है वो नज़र आएगा, इधर देखना सभी, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस कोसेक ए, ये अंदर गुणा होगा तो होगा प्लस का कोट ए। ठीक है, प्रत्येक सवाल में साइन में भी ये होता है और कोसेक और कोट में भी यही हो रहा है और सेक टेन में भी यही होगा। 3 तरीके के सवाल बनते हैं इसमें कि तुम्हारे ये वाला सवाल दिया हुआ है तो देखिए ये पूरा का पूरा मान इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, वही बचेगा जो हमारे RHS में दिया हुआ है जो हमें सिद्ध करना है। ये वाला सिद्ध में क्या करना है, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये नज़र आ रहा है, ये बराबर रखेंगे RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसमें देखना सबसे पहले हमें इधर से अंडर रूट को हटाना पड़ेगा और अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैंने LHS लिया। सबसे पहले LHS में मैंने लिया ये वाला मान वो का वही। अब इसमें अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यदि अंदर स्क्वायर होगा तभी स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, इसके 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, 1 प्लस साइन ए को ऊपर नीचे क्या करा, मैंने गुणा किया। गुणा करने पर ये 1 प्लस साइन ए बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे ये प्लस वाला और ये माइनस वाला मिलकर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी वाला, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मान होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर फिर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है,
यहाँ से ये अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका मान हो जाएगा कोस स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर है पूरे पर अंडरवुड है, स्क्वायर से अंडरवुड कटेगा तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन है, और ये स्क्वायर से अंडरवुड कटेगा तो यहाँ आएगा कोस है। इसके बाद में इनको सेपरेट करेंगे अलग अलग, 1 प्लस कोस है और साइन अपॉन कोस है। अलग अलग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे जो RHS आ रहा है उसमें भी मान अलग अलग हैं, ठीक है। यदि ये ऐसे मान नहीं मिलते ना तो हमें RHS को भी सोल्व कर सकते हैं। यदि किसी सवाल में प्रॉब्लम आए आंसर निकालने में तो हम इसको यहाँ तक छोड़ के इसको सोल्व कर सकते हैं। एक जैसे मान साइन कोस में नज़र आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर देखना 1 अपॉन कोस है और साइन अपॉन कोस है, ठीक है। 1 अपॉन कोस को रखेंगे सेक ए और साइन ए अपॉन कोस ए को रखेंगे टेन ए के रूप में, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे RHS, ठीक है। यदि तुम्हारे किसी भी सवाल में LHS का मान RHS के बराबर नहीं आता है तो तुम RHS को भी सोल्व कर सकते हो, उससे भी आसानी हो जाएगी। इसके सारे मानों को साइन कोस में बदल लो, इसके सारे मानों को साइन कोस में बदल लो, दोनों को सोल्व करते चलोगे दोनों मान समान नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6ठा कंप्लीट हो चुका है।